अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। बाहर आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकली है। अब धूप कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये आप सबको पता होगा कि 2-3 दिन से बारिश हो रही थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि जी बड़ा प्लेजेंट है। लेकिन धूप जो है वो एक इंसान, हर इंसान के लिए कितनी अहमियत रखती है कि आज धूप निकली है तो सारा साफ साफ लग रहा है। देखिए विटामिन डी तो मिलती है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है उसमें जो एक वो गीलापन होता है और जो चिकड़ चिकड़ हर जगह वो होता है, उससे जो है अब सूखी है जगह। अब देखें बाहर माशाल्लाह से जो हमारे फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। कियारियों में कितने प्यारे कलर्स हैं, अगर आप देखिए इन कलर्स को, लुक एट द कलर्स माशाल्लाह। और हमारे जो गार्डन है, गार्डन ऑफ, और जो अच्छा अभी आपने बाहर से नहीं देखा, वो जो वहाँ पे चिड़ियों के लिए छोटे छोटे उनके जो बर्ड हाउसेस हैं, वो मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। दे लुक सो क्यूट। इतना अच्छा हमारा माशाल्लाह से जो गार्डन एरिया इतना वेल मेंटेन्ड है, फ्रंट पे भी बैक पे भी। और ये भी एक बहुत बड़ा काम है, देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। इसलिए ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है नाज़रीन, या मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ नॉट फॉर डेकोरेशन। ये जब बारिश होती है, चिड़ियाँ होती हैं, उनको भी जगह चाहिए होती है कि वो कहीं जाके छुप के अपने छोटे से घर के अंदर है। तो आप लोग भी अपने घरों में, आपने माशाल्लाह इतने बड़े बड़े मैं देखती हूँ घर बने हुए, उसमें बर्ड्स के लिए, क्योंकि देखें चरिंद परिंद जो है वो भी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है, उनके लिए आप ये छोटे छोटे ये लकड़ी के जो बर्ड हाउसेस हैं ये कर लें, या फिर वो इस तरह गोल बने हुए होते हैं कि जब आपके घर के इर्द गिर्द जो बर्ड्स आपके घर के इर्द गिर्द होती हैं, उनको पता हो कि भाई घर वालों ने हमारे लिए भी कोई बंदोबस्त किया हुआ है। तो ये ज़रूर किया करें। अभी गर्मियाँ ऑब्वियसली अभी इस तरह स्टार्ट नहीं हुई हैं, लेकिन दूसरे जो शहर हैं वहाँ पे हो गई हैं। तो ये बाजरा जो होता है, बाजरा या फिर पानी के जो बर्तन हैं, इस तरह वो जो आजकल मिट्टी की मिलती हैं, क्या कहते हैं उनको, मिट्टी की परातें, मिट्टी की परात होती है, या फिर कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा कोई प्लेट्स पड़ी हुई होती हैं जो आप नहीं इस्तेमाल करते, उसमें बाजरा पानी लेके रखें। आप देखें कि इनका जो दुआ होती है वो डायरेक्टली अर्श तक जाती है, अल्लाह ताला तक, क्योंकि ज़ाहिर है उनका और उनका कनेक्शन डायरेक्ट है। तो आप देखें कि आपके जो भी कोई काम होते हैं, रुके हुए होते हैं, कोई घर में परेशानी होती है, कोई टेंशन होती है, और जो आजकल सो कॉल्ड जी मुझे डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन सारा जो है वो चला जाता है। सो आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, आपके दिन जो है माशाल्लाह से अच्छे गुजर रहे हैं। जो अलील हैं, जो इस वक्त, बल्कि मैं ख़ास तौर पे पूछना चाहूँगी, हमारे बहुत ही प्यारे नादिर चाचा जो हैं वो इज़ नॉट वेल, लेकिन ये कि हिम्मत और इंसान की जो अप्रोच होती है ना, अगर आपकी पॉजिटिविटी है, आपकी वो शख्सियत के अंदर एक फ़ाइट करने की वो होती है, कोई भी आप बीमार होते हैं तो इंशाल्लाह नादिर चाचा के लिए हम सब की तरफ से बहुत दुआएं, एंड वी ऑल मिस यू, और इंशाल्लाह जल्दी से ठीक हो। नादिर चाचा की एक अलहदा से पर्सनैलिटी है, वो खामोश तबे किस्म के इंसान, लेकिन ये कि उनका ताल्लुक़ चित्राल से है, और चित्राल से रहमत का भी ताल्लुक़ है, और चित्राल और ये जितने एरियाज़ हैं यहाँ के लोग आर वेरी हॉस्पिटेबल, वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी, वो कहते हैं ना, फेथफुल। ये जो चीज़ें हैं शख्सियत में, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। आप लोग सोचते होंगे कि ये भाई जी ठीक है, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। ऑनेस्टी, आपकी साथ में ब्रेव होना, फेथफुल होना, ये वो खुसूसियात हैं जो आजकल नापैद हो गई हैं। आपको कहीं और से थोड़े से पैसे ऑफ़र होते हैं, फेथफुलनेस का मतलब है वफ़ादारी। तो वफ़ादारी में आपको कहीं से कुछ आपको किसी और ने ऑफ़र कर दिया तो आप ये छोड़ के उधर पहुंच गए, उधर से छोड़ के कहीं और पहुंच गए, और इतनी जगह छोड़ते हैं कि फिर लोगों में आपका जो रेपुटेशन है वो इतनी ख़राब हो जाती है कि यार इसको तो पैसे दो तो ये फ़ौरन छोड़ के आ जाएगा। इसको कहते हैं वफ़ादारी। आपको लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन ऑनेस्टी ये होती है कि आप जिधर काम करते हैं उधर बताएं कि जी ये चीज़ है, तो आप क्या कहते हैं। आप किसी के साथ इतनी देर काम करते हैं तो फेथफुलनेस, ऑनेस्टी, ये आजकल तो हमारे माशरे में तो नापैद हैं। वो कहते हैं जी ये क्या है, आजकल के ज़माने में बस रिश्ता लेने भी अब जाते हैं तो माँ बाप, सबसे बड़ी गलती माँ बाप की होती है कि वो पूछते हैं सबसे पहले लड़के वालों से कि अच्छा जी लड़का कमाता कितना है, अच्छा उसके बाद उसका घर अपना है कि किराए का है।
इसके बाद अगर उनकी वो चीज़ें पूरी होती हैं तो चाहे लड़का बदमाश हो या बुरे कैरेक्टर का हो या जो भी हो, आप कहते हैं हाँ जी ये सही है। तो अगर ये क्राइटेरिया वालिदैन का अपनी बेटियों के रिश्ते पूछते हैं, ये नहीं पूछेंगे कि भाई आपने पढ़ा कितना है, आपकी क्या मसरूफियात हैं, आपकी उसकी जो शख्सियत है, कैरेक्टर, उसको देखने के बजाय आपका अपना घर है या किराए का घर है। ओके, आज का सवाल सबसे पहले, वो कौन सा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा चाय काश्त की जाती है? वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय काश्त की जाती है? कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो है समाना रियाज हाशमी, जो कि सोशल वर्कर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनसे आपकी मुलाकात इंशाल्लाह करवाएंगे। और साथ में अदील लतीफ़ हैं जो कि रेडियो जॉकी और साथ में सिंगर भी हैं। मलंग नाज़रीन, मेरी प्यारी दोस्त जो है हुमा ख्वाजा, जो कि मेरे साथ एयरलाइन में भी होती थी, अब पाकिस्तान वापस आ गई हैं। पिछले दिनों उनका जो है सॉन्ग एक रिलीज़ हुआ था, बहुत ज़बरदस्त था। इधर उधर उन्होंने परफॉर्म किया, सुपर हिट, स्पॉटिफाई पे जितने म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स हैं उधर जाके आप सुन सकते हैं। उसका वीडियो जो है वो आ चुका है एंड आई एम सो ग्लैड कि आज अपने शो में उनका वीडियो जो है, मैं हो गई मलंग मलंग, उसका वीडियो जो है वो आज आपको शोकेस करेंगे अपने शो में एंड आई एम सो हैप्पी। और साथ में समाना की शोरील है एंड वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, यानी हाथ साफ रखने का आलमी दिन आज पूरी दुनिया मनाया जा रहा है। सो आज उसके हवाले से हाथ तो धोने, आपको पता है कोविड-19 जब शुरू हुआ था उससे लेके अब तक हाथ धो धो के जो है ना, मुझे तो कभी कभी लगता है मेरे हाथों की स्किन जो है वो बहुत ही पतली हो गई है। तो जाहिर है आप इतनी दफ़ा नॉर्मल से आप धोते हैं तो फिर क्या होता है। सो नाज़रीन, आज का ड्रेस इज़ लाइक अ मैक्सी, मुझे मैक्सीज बहुत पसंद है। इसका स्लीव का ये है कि पूरी स्लीव है, ये देख लें, इस स्लीव के ऊपर ये स्लीव मैंने करवाई थी ताकि ज़रा फ्लेयर आ जाए, ठीक है। और नाज़रीन, आपको तो पता ही होगा मैं स्लिम क्यों हो गई हूँ। मैं इमरान खान साहब की गाड़ी के पीछे जो दुड़की लगाती हूँ, मैराथन रेस करती हूँ, उसकी वजह से मैं स्लिम रहती हूँ। ये देख लें, ये इस तरह नीचे थोड़ा सा फ्लेयर है, ये आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, अब दिखाएं सजाद, ये देखें, ये स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा साइड पे कट है, फ्लेयर है, तो इससे ज़रा उसकी जो सिलुएट है, उसका जो लुक है वो बड़ी अच्छी आ जाती है। तो इस तरह के ड्रेसेस भी हर वक्त वही, हमने क्लोनिंग नहीं की होती। जिस तरह जब आप किसी इवेंट पे, किसी हाई टी पे जाते हैं ना, सबके लगते हैं सबके एक ही तरह के कपड़े होते हैं, एक ही तरह का मेकअप, एक ही तरह के बाल। सो अपनी इंडिविजुअलिटी जो है, जैसा मलिका तरन्नुम नूरजहान है, वो मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है कि उनका एक अपना स्टाइल था मेकअप का, बालों का स्टाइल कैरी करने का। तो अपनी इंडिविजुअल, हर कोई छोटे छोटे पजामे पहने हुए, ऊपर से कुर्ते लुंडे फुंडे किस्म के, और ऊपर से न्यूड मेकअप। आई डोंट लाइक न्यूड मेकअप। अच्छा नाज़रीन, अब क्या बोलना था आप लोगों से? हाँ, चाय का एक घूंट पीता मैं। कल नाज़रीन बड़ा मज़ा आया, कल मज़ा तो नहीं आया, भाग दौड़ ज़्यादा होगी बिस्मिल्लाह ने। अब आप लोग सोचते होंगे ये मैं क्यों, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं वो नहीं कर रही कि मैं अपनी बात को वो बता रही हूँ। कभी भी लाइफ में जब तक आपके अंदर किसी भी चीज़ का जज्बा नहीं है, जज्बे का मतलब है कि आपके अंदर वो पैशन नहीं है, तो आप जो भी कुछ करेंगे ना वो बड़ा नॉर्मल होगा, मतलब रन ऑफ द मिल होगा। जज्बा वो होता है जो चाहे आपके बहन भाइयों में हो, चाहे आपके माँ बाप में हो, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं उसमें जज्बा अगर नहीं है, पैशन नहीं है, तो वो बस नॉर्मल, हाँ जी उठ के कर लिया, इन नॉर्मल तरीके से। जज्बा इंसान के अंदर हमेशा होना चाहिए, पैदा होने से लेके होता है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते। फलाना क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, दूसरों के, और वो ना आपके बिल्स पे करते हैं ना कुछ करते हैं, लोग उससे बातें करते। तो बातें सुनना सीख लें, मतलब डट जाए कि ठीक है भाई बातें करते तो करें, कोई आपके कान तक पहुंच भी जाए तो डोंट वरी, कुछ नहीं होता। किसी के बात करने से आपको डिप्रेशन या आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। वो जैसा है वो अपनी वो शो कर रहा है, पर्सनालिटी शो कर रहा है कि भाई मैं इतना ही हूँ, इतना छोटा सा हूँ, ऐसे ही कमेंट कर सकता हूँ। तो कल जो है मैं आपको बताती हूँ, मुझे जब मैं इमरान खान साहब की गाड़ी जब देखती हूँ, हालांकि मैं मिल के आई हूँ, होता है ये, जब मैं बचपन में क्रिकेट मैचेस देखने हम लोग जाते थे नेशनल स्टेडियम कराची में, तो एक फ्रेंजी होती थी जिसमें मैं, मेरे भाई, मम्मी, हम लोग सब होते थे, और जैसी वो टीम निकलती थी मैं वहाँ से भागना शुरू करती थी। तो जब मैं अब
इस स्टेज और उसमें जब मैं देखती हूँ तो मेरे के अंदर वही चीज़ ट्रिगर होती है और मैं पीछे भागना शुरू कर देती हूँ। इट्स नॉट बिकॉज कि मुझे जी मैं उनकी गाड़ी के पीछे भाग रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आई फील वो मेरी बचपन की जो एक चीज़ है वो ट्रिगर करती है और मैं, और देखिए 1.5 किलोमीटर को भाग सकता है बैग लेके, भाग 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 रही होती है और उसके बाद मुझे सांस भी नहीं चढ़ा होता, क्योंकि आप उस जज्बे में होते हैं। तो अपने जज्बा जो भी बचपन का आपको अच्छी चीज़ लगती है उसको उजागर रखा करें, बिकॉज दैट्स हाउ लाइफ इज़। इसीलिए आप जो है खुश रहेंगे, यंग रहेंगे, चिक चिक नहीं करेंगे और डिप्रेशन से दूर रहेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं नाज़रीन, आज हमारी जो डिश है दैट इज़ चिकन मटर आलू। चिकन भी है इसमें, मटर भी है इसमें, आलू भी है इसमें, आप गाजरें भी डाल दें इसके अंदर, आप वो क्या कहते हैं फूल गोभी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 3 चीज़ें उसमें की हैं। अब आ जाते हैं हैंड वॉश सबसे पहले, बिकॉज आज हैंड हाइजीन वॉशिंग डे है, सो आज हैंड वॉश कर लेते हैं पहले। इस पे तो एप्रन पहनना बिल्कुल बनता है, बिकॉज ऐसी ड्रेस पे एक भी दाग या कोई चिकनाई आ जाएगी ना, बस देन यू कैन नॉट वेयर इट अनटिल अनलेस आपके पास मिस्टर बेकमैन का वो स्टेन रिमूवर, और है भी बड़ा महंगा हो गया अब, इतना सा सैशे जो है। सो पेस्ते से कैसा हो तो हम पहन लेते, ठीक है ना। तो कॉल कर सकते हैं आप 0514102357 पे। आज का सवाल है कि आज का सवाल क्या है, भूल गई मैं। हाँ, वो कौन सा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा चाय काश्त की जाती है। एक कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं रुखसाना परवीन रावलपिंडी से। रुखसाना परवीन रावलपिंडी से। रावलपिंडी से, कैसी हैं रुखसाना, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, आप सुनाए, आप ठीक है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक, आप सुनाए? जी शुक्र है। मैंने सवाल का जवाब देना था। सबसे ज्यादा चाय कीनिया में काश्त की जाती है। कीनिया में काश्त की जाती है? जी। श्योर हैं आप? जी। अच्छा, जब मैं कहूँ ना आप श्योर हैं तो बस समझ लें कि वो जवाब ठीक नहीं है। हैं हमारे साथ आप? अच्छा, जी जी मैं जी 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 जी, मैं कह रही हूँ एक और गैस कर सकती हैं आप, आपको मैं चांस दे देती हूँ एक और गैस करने का। एक और गैस करें रुखसाना, जल्दी जल्दी। रुखसाना, जी जी रुखसाना रुखसाना कर रही हूँ। सोच रही हैं? जी 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 जी, अच्छा जी जी, ये बताएं रुखसाना, जी जी लिख देती हूँ आपका मैं नाम। अच्छा रुखसाना, क्या पका रही हैं आज घर पे? जी मैंने गोश्त आलू बनाया। गोश्त? कौन सा गोश्त? छोटा। छोटा गोश्त, माशाल्लाह। कितने रुपए किलो है? ये तो नहीं मुझे पता किस तरह किलो है। मियाँ लाए थे? नहीं सॉरी, उनकी तो डेथ हुए 18 साल हो गए हैं। आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा। जी, वो बस बेटी मेरी पिछले साल, उसकी जवान बेटी मेरी की डेथ हुई, उसके बच्चे मेरे पास हैं। ओहो, माफ कीजिएगा, सो सॉरी। गोश्त कोई वगैरह दे देते तो बना लेती हूँ उनके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैं जरूर जरूर, माशाल्लाह से। आज की जो रेसिपी है वो आप चिकन में, गोश्त में, और बड़े गोश्त में, छोटे गोश्त में, दोनों में इस्तेमाल कर सकती हैं, बना सकती हैं मतलब। मैं बनाती रही हूँ। अच्छा, बना कोई चीज ट्राई किया आपने? 1 कप तेल? बहुत ज्यादा, मेरी तो कुकिंग पूरे खानदान में मशहूर है। जी, कुकिंग में A1 नंबर 1 हूँ कुकिंग में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज की भी रेसिपी जरूर ट्राई करें। जी बिल्कुल, मैं सोच के फिर दोबारा आपको जवाब देती हूँ। अच्छा अच्छा, सोच के दोबारा से कॉल कर लें आप। थैंक यू सो मच, प्यारी सी हमारी रुखसाना जी जो थी। इसमें सामने है, ठहर जाए नाज़रीन, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग। एक तो इतने गंदे कुंडे लगाए हुए हैं आप लोगों ने। गुलदार भाई आए तो दी खोले हम। अरे कौसर जी के आज के सवाल का जवाब नेपाल है। नेपाल है? सबसे ज्यादा चाय वहां काश्त होती है? नेपाल या कीनिया? कीनिया या नेपाल, ओके ठीक है। आप आज की डिश, कोई आपने डिश ट्राई की?
हाँ जी, मैं भी घरेलू खातून ही हूँ, मैं करती रहती हूँ, यही काम है, बस कुकिंग ही करना है। क्यों आपके, अच्छा माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 4, 2 बेटे 2 बेटियाँ। बेटियां बेटे काम करते हैं घर में? नहीं, बस अभी तो पढ़ाई चल रही, सबकी गए हुए कोई हैं बात सब। नहीं, हाँ हमने भी जी, पढ़ाई की, हमने मम्मी को साथ में हेल्प भी किया। आप उन्हें हाँ जी, उठाएंगे अपनी कुर्सियों से, उन्हें कहें कि भाई मुझे जरा आके हेल्प करो। हाँ जी, बिल्कुल करते हैं जब फारिग होते हैं। नहीं नहीं, फारिग नहीं, रोज करें, फारिग वारिग कुछ नहीं होता। हम जैसे ही स्कूल हाँ से जी, या सही कॉलेज से आते थे, मम्मी कहती थी बेटा सही मुंह हाथ धो के कपड़े बदल के टेबल लगाओ। हाँ ऑर्डर जी, दिया हाँ जी, करें बच्चों बिल्कुल को, सही है, पूछा बिल्कुल ना सही है, करें, बोला करें। सही है। ठीक है ना? तो मेरा जवाब सही है? आपका जवाब अभी आपको शो के एंड में पता चलेगा सही है कि गलत है। अच्छा ठीक है, चलें, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। हाँ जी, बच्चों को घुमाया करें, ये क्या बात है। अच्छा ये देख लें, लहसुन अदरक प्याज और साथ में ज़ीरा जो है वो अच्छे तरीके से भुन रहा है। जैसे ये गोल्डन यानी सुनहरा होगा, इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। और नाज़रीन, आते ही मेरा दिल चाहता है कि मैं खीरे खाऊं। उसकी वजह कि सुबह सुबह खीरे खाना और फ्री के खीरे खाना बड़ा मज़ा आता है, यू नो। ठीक है, वो चल के देखते हैं। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे है, उसके वाले से वो देखते हैं। वापस आएंगे तो जब तक मैंने चिकन भी डाल देंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे इंशाल्लाह। वेलकम बैक। आपने देखा, ऐसे ऐसे करें, फिर ऐसे ऐसे करें, और जब आप ऐसे ऐसे करें ना तो प्लीज नलका बंद कर दें। ये नहीं कि नलका खोल के चल रहा है और आप ऐसे ऐसे और ऐसे 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 कर रहे हैं, क्योंकि डोंट वेस्ट वाटर, बिकॉज एनवायरनमेंट के लिए इस वक्त बहुत क्रूशल है। आपको पता है साउथ अफ्रीका में पानी की जो है ना वो अब उनको एक एक कनिस्तर जिसको आप कहते हैं ना पानी का मिल रहा है, लाइन में लोग खड़े हुए, क्योंकि वहाँ पे पानी जो है ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए जब आप हैंड वॉशिंग करते हैं या कोई भी काम करते हैं किचन में, तो नलका चल रहा है, नीचे कुछ हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा, जो नलका चल रहा है। तो प्लीज़ ऐसे मत किया करें। थोड़ा सा हाँ ये हरकत करते देखा है, मुझे कहना पड़ता है। और जब कोई गलत काम कर रहा हो ना नाज़रीन, तो प्यार मोहब्बत से उसको समझा दें कि भाई ये ना करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जी मेरे तो इसमें कोई ताल्लुक नहीं है तो मैं क्यों इसमें पढ़ूं, ऐसी बात नहीं। आप दुनिया में रहते तो दुनिया में आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने क्यों नहीं इस बात पे आवाज़ उठाई। ये हमने चिकन डाल दी। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे कहा, जब भी आप कोई चिकन या गोश्त डालते हैं उसके ऊपर मैं हरा धनिया थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ और 2-4 हरी मिर्चें कटी हुई, ताकि फ्लेवर इसमें इन्फ्यूज़ हो जाए। इसको अब हम ढक देंगे। होगा ये कि जब स्टीम क्रिएट होती है तो चिकन या जो भी मीट होता है उसके अपने जूसेस निकलते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट, जब पकेगा तो वो सॉफ्ट यानी मुलायम मुलायम होगा। तो एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक टमाटर भी खाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी ऊंचा कर दें। खुर्रम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं रिहाना बात कर रही हूँ। आज से कुछ 1.5-2 महीना पहले मैंने आपको पिंडी से कॉल की थी। कहाँ से कॉल की थी? पिंडी से कॉल की थी, मैं उधर बेटे के पास गई थी। अब मैं अपने घर मियाँ वाली आई हूँ। अच्छा अच्छा, पिंडी से कॉल की थी। अच्छा, जी जी, मेरी बात तो नहीं, पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। थैंक यू। ये मतलब मैं कोई लगी लिपटी या कोई वो जो कहते हैं मक्खन लगाना, ये बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। दूसरी बात है, जो आपने बुध वाले दिन जो कपड़े पहने थे, जो ड्रेसिंग आपकी थी, बहुत जबरदस्त थी, बहुत जबरदस्त। सफेद वाले? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी जी, सफेद वाले। ये अब 2-3 दिन पहले की बात है। जी जी, परसों की बात है ये। हाँ, परसों की बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने एक बनाई थी बैंगन की बुरानी। बैंगन की बुरानी, जी जी। वो मैंने 3-4 दफा ट्राई की है। सब लोगों ने, मेरे दामाद समेत सब ने बहुत पसंद की है। अच्छा, मजे की। और देखिए ना कितनी कम खर्च है और कितने मजे की होती है। दूसरी बात आपकी मुझे ये अच्छी लगती है कि आप वो काम करती है, कम खर्च और वाला नशीन। हाँ, ठीक है ना, आप इस तरह के काम। तीसरी बात आपको ये भी कहूँ कि आपकी मुझे ये बात बहुत पसंद है कि जो आप कहती हैं कि ये बंदे क्यों आधे आधे कपड़े पहन के आ जाती हैं औरतें। मैं कहती हूँ कि इस बात को मैं बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ कि और ये बात बार बार कहनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं। ठीक है ना मिशी खान, मेरी बात सुन रही हो? जी जी, बस बिल्कुल सुन रही हूँ। तो इसलिए ना मैं कहती हूँ कि बिल्कुल आप बहुत ही अच्छा करती हैं कि ये बात आप समझाती हैं।
ठीक है। और एक बात आपने मुझसे पूछा था कि आपकी कोई फरमाइश है। मैंने जब पिंडी में थी ना तो मैं वहाँ उधर प्रोग्राम देखती रही। आपने फरमाइश पूछी थी, मैंने फरमाइश बताई थी मेरी हसन की। वो था जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। आपने लिखी भी थी लेकिन आपने मेरी सुनाई नहीं है। क्या चीज नहीं की? एक तो स्पीकर नीचे क्यों लिटाया हुआ है? अच्छा बताएं। मैंने एक कहा था गाना मेहदी हसन का। मेहदी हसन का? हाँ, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जिंदगी, वाह वाह क्या गाना है। तो आपने, मैं कई प्रोग्राम आपके, मैं पिंडी में थी 1.5-2 महीना, मैं देखती रही। आपने मेरी तो लोगों की तो फरमाइश करती है, मेरी नहीं की आपने पूरी। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, आज ही सुनाते हैं आपको। हाँ ठीक है ना। दूसरी बात है कि आपका खाना पकाना मेरा फेवरेट है। अच्छा जी बिल्कुल, बहुत फेवरेट है मेरा। अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती रखे, आपकी अम्मी को भी, आपको भी। उनके साथ आप गुफ्तगू करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। जैनब जी मुझे सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ कि आपकी कुकिंग और ड्रेसिंग। थैंक यू सो मच जैनब जी। अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती से रखे, बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर आप इन्हें बता दें कि जब कॉल करूँ तो जैनब नाम नहीं है, मेरा नाम रेहाना है। रेहाना नाम ही बदल दिया। हाँ, ये तो गलत उन्होंने किया, अब लिखा हुआ आ गया मेरे सामने। सॉरी, नहीं अभी वो ठीक कर रहे हैं, वैसे नाश्ता नहीं किया मेरे ख्याल। मेरी बहन, आप ये नाम जैनब लिखा हुआ है, ये गलत है। बिल्कुल, आपका नाम है रेहाना। हाँ जी रेहाना, अभी लिख रहे हैं। सॉरी, मैंने देखा तो मैंने कहा ये मेरा नाम नहीं है। नहीं, आपका नाम बिल्कुल सही लिखेंगे। रात रिपीट में देखना, A1 बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल ठीक है। मैं असल में जो मेरा मसला है ये इधर हमारे तरफ है मियाँ वाली में, K2 बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन आज कल आ रहा है तो मैं कल परसों से ट्राई में लगी हुई हूँ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मेरी कॉल में। अल्लाह आपको सेहत से रखे, अपनी अम्मी को भी बहुत आदाब। अच्छा बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रेहाना जी फ्रॉम मियाँ वाली। बहुत प्यारी कॉल थी आपकी, थैंक्स अ लॉट। इतनी सारी बातें थी कि मुझे 2 याद हैं अभी तक। बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू। मैं कपड़ों पे इसलिए थोड़ा सा कमेंट करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप यहाँ शलवार, यहाँ अगर आपने ट्राउजर्स पहननी है या आपने कपरीस पहननी है तो इतनी होनी चाहिए कि जब आप सोफे पे बैठे तो वो इतनी उठ जाती है कि फिर इससे बेहतर है स्कर्ट पहन लें। स्कर्ट पहनने में क्या हर्ज है फिर। तो उधर मैं क्या कर रही थी? ओह सॉरी नाज़रीन, उसके से कह रही हूँ कोई चीज़ रह गई है। अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम। नाज़रीन मम्मी या दावर भाईजान का लिखते हो रिक्शा। दावर भाईजान थैंक यू सो मच, उन्होंने इतना प्यारा मुझे मैसेज ऑन मैसेंजर भेजा, तो थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। आई लव यू दावन, यू द कूलेस्ट। और मम्मी को भी ख़ास सलाम और बाबर भाईजान को भी ख़ास सलाम। और साथ में वर्क फोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अजीज़ प्यारी सी ये चीज़ मेरी अजीज़ दिलावर को, बशीरा को और साथ में रुबीना को भी मेरा ख़ास सलाम। हेलो एवरीवन, वेक अप, गुड मॉर्निंग अमेरिका। आगे जो जवाब दिया था वो मैं नहीं आपको बता सकती, वरना मेरा फिर खुदा ना करे लास्ट शो हो सकता है। ये एडी मर्फी का डायलॉग था, एक मूवी थी उसमें वो यूं करके सुबह ना 5 बजे कहे गुड मॉर्निंग अमेरिका, नीचे जवाब जो आता है वो मैं नहीं बता सकती वो क्या है। ओके नाज़रीन, ये देख लें खूबसूरती से, ये बहुत ही खूबसूरती से बन चुका है। इसमें मैं आलू डाल दूंगी, इसमें मैं मटरोले डाल दूंगी, यानी मटर 1 कप डाल देंगे, साथ ही हम इसमें टमाटर डाल देंगे। कोई आपने भुना पानी गैस खर्च नहीं करनी फजूल की। और इसमें मसाले डालेंगे, एक कॉलर भी हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक जो कि हिमालयन सॉल्ट पिंक वाला गुलाबी हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना नॉर्मल भी ठीक है, आयोडाइज, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपा जी क्या हाल है? ठीक है, खैरियत में? जी भाई ठीक हूँ मैं, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी जो डिशेज जो आप पका रही हैं देख के बड़ा खुशी भी होती है और देख के यही ख्वाहिश होती है कि हम भी इस तरह का एक डिश बना लें। बनाए, बिल्कुल आप बना सकते हैं, इसमें क्या है। हाँ, उसकी कॉपी आप हम कॉपी करते, आप बनाते जो हम कॉपी करते हैं। कॉपी करें, रात में रिपीट में 10:30 बजे भी शो आएगा, अगर आपसे मिस हो गया तो उसमें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं गुल सनोबर बात कर रहा हूँ गिलगित से। ये सलमान फारिस का एक सॉन्ग है, प्लीज वो अगर डेडिकेट करे तो आपकी मेहरबानी होगी। क्या वो तो नहीं है? मोरे थे ने मोरे थे ने मोरे थे मोरे थे
मोरे खेने सनम मोरे खेने सनम मोरे खेने। है ना, मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये। किधर गए? गुल सनोबर। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है ना, बहुत मेरा बड़ा फेवरेट है। हमारे शो पे वो आ भी चुके हैं 2-3 दफा। अच्छा, आपका नाम कितना प्यारा है, गुल सनोबर। जी हाँ, गुल सनोबर मेरा नाम है। किसने रखा? ये अम्मी ने रखा था। अम्मी ने रखा था। बड़े दिन बाद ये नाम सुना है, सनोबर। वेरी नाइस, लवली। हाँ, ये सॉन्ग प्लीज जल्द ही डेडिकेट करें। अच्छा, ये दोनों सॉन्ग आपके और रियाना जी के हमने लिख लिए। अगले हफ्ते का जो शो है ना, बुध जुमेरात वाला, उसमें ये शामिल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लाजमी। इसका एक नया सॉन्ग है, उसको भी आपने काइंडली डेडिकेट करना है। गुल सनोबर, ठीक है, मैंने लिख लिया आपका। सनोबर गिलगित, ओके। मैं आपके लिए अगले हफ्ते प्ले करेंगे, ठीक है ना? देखना जरूर फिर शो। गुल सनोबर रिहाना, जिंदगी में तो कभी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ वाली से जिंदगी में तो कभी प्यार किया करते हैं और मोरे थे ने लिख लिया है। ओके नाज़रीन, नाउ ये देखें, खूबसूरती चेक करें इसकी। अभी ये बिल्कुल नहीं पका है, अभी ये पकना है। इसमें हम 2 ग्लास पानी डाल देंगे ताकि इसकी ग्रेवी भी बने, ताकि आप चावलों के साथ भी ये खा सकते हैं, चपाती के साथ भी, खाली भी, दही के साथ भी। बिस्मिल्लाह मान रहे हैं, इसको डुबा दें, ये डूब जाए। ये देखें, मुझे ग्रेवी वाला पसंद है तो ये अब पकेगा, क्योंकि आलू मटर जो है वो थोड़े से स्टिफ होते हैं, उनको ज़रा पकने का ज़्यादा। बहुत मेरी फेवरेट ये डिश है, ज़रूर बनाइए और मज़े लेके खाइए। इसको हम दरमियानी आंच पे लगा देंगे ताकि ये आराम से सिमर करके बने। सिमर जब मतलब ये कि स्ट्यू की तरह जब बनता है ना खाना, और चमचे ना ज़्यादा चलाएं। वैसे तो चमचे बहुत हैं लेकिन चमचे चलाएं नहीं। अच्छा, अब हम जाते हैं खूबसूरत सा आपके लिए सॉन्ग। आज कौन सा है? हाँ, मेरी प्यारी दोस्त हुमा ख्वाजा का मलंग। क्योंकि पहले उसने यहाँ पे आके एज अ गेस्ट जब आई थी तो परफॉर्म किया था, तो वो उसके तक वीडियो नहीं बना था। तो ऑन आवर शो वर्ल्ड वाइड प्रीमियर है उस वक्त उनके उसका वीडियो का। तो चल के देखते हैं, बहुत प्यारे तरीके से बनाया है, वो चल के देखते हैं। उसके बाद जाएंगे हम ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ दोनों मेहमान होंगे, आप लोगों की कॉल्स होंगी और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और आप लोग भी कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि वो कौन सा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा चाय काश्त की जाती है। इसके लिए आप लोग कॉल करेंगे। सबसे पहले मैं आज तारुफ कराने जा रही हूँ। सोशल वर्कर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और मेरी इनसे मुलाकात काफ़ी अर्सा पहले जो है सोशल इवेंट्स पे हुई थी। एक SOS विलेज में एक इवेंट था, वहाँ पे मैं गई थी। उसके बाद स्वीट होम जो है किनका है वो, ज़ुमरत खान साहब का, उधर मैं एक दफ़ा उनके साथ उनके शो में उनके बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए गई थी। तो आज इनसे काफ़ी अर्से बाद मुलाकात हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं प्यारी सी सोशल वर्कर एंटरप्रेन्योर समाना रियाज हाशमी। अस्सलाम वालेकुम समाना, क्या हाल है आपके? फाइनली आप आ गई एट लास्ट, है ना? 2015 के बाद 16 के बाद अब ये आ चुकी है। बिल्कुल, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। आज हमने कुछ एक ही तरह का शेड पहना हुआ है। एग्जैक्टली, मैं भी नोटिस कर रही थी। सो इनसे खूब सारी बातें करेंगे। और दूसरे जो मेरे मेहमान हैं वो सिंगर हैं, उनका बल्कि वीडियो और गाना भी अभी रिलीज़ होने वाला है, और उनसे खूब सारी बातें करेंगे, उनसे गाना भी सुनेंगे। प्यारे से RJ हैं, सिंगर हैं, अदील लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अदील? शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। आप तो हमारे ऑलमोस्ट 10 इयर्स मुझे हो गए शो करते हुए, तो आप हमारे शो में काफी दफा अपीयरेंस हो चुकी है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड मेरे गाने के लिए भी इंशाल्लाह इसी मंथ आ रहा है। इसी मंथ आ रहा है? जी इंशाल्लाह इसी मंथ, और इंशाल्लाह आपके शो में ही हम उसको अच्छा, वीडियो बन गया उसका? सब कुछ हो चुका है। ओके, सब एडिट भी फाइनल है, हर चीज है। विद इन 2 or 3 डेज उसका टीजर आ जाएगा। ओके, हर चीज रेडी है, बस अब उसका फर्स्ट लुक इंशाल्लाह 1-2 दिनों में शेयर कर देंगे हम अपने प्लेटफॉर्म्स पे। तो नाज़रीन, आप लोगों का भी कोई सवाल हो तो कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और ये ला दें प्लीज़, ये मेरा प्यारा सा पाकिस्तान का झंडा। शुक्रिया बाबा, वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा है। सो समाना, सफ़र आपने एज अ सोशल वर्कर स्टार्ट किया, माशाल्लाह से चलता जा रहा है। सो उसके हवाले से और क्या क्या आप कर रही हैं?
सोशल वर्क के अलावा मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और उसके अलावा मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ। मेरे 2 बिज़नेस चल रहे हैं, एक फ्रोज़न फूड का है और एक जो है वो मेरी बुटीक है, अपनी क्लोथिंग ब्रांड है मेरा, वो रन कर रही हूँ। तो वो आप ऑनलाइन कर रही हैं कि उसके लिए ऑनलाइन ही कर रही हूँ, घर से। दोनों चीज़ें मेरी घर से चल रही हैं, जो फूड बिज़नेस है वो भी और केटरिंग का भी हम लोगों का साथ साथ चल रहा होता प्रोसेस, और जो क्लोथिंग है वो भी हम लोग घर से ही लेकर चल रहे हैं। अच्छा, घर से। तो आपका मतलब इंस्टाग्राम पे कोई पेज वेज तो होगा बिल्कुल, ना? इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, और इसके अलावा डिफरेंट इवेंट्स पे हम लोग के स्टॉल्स वगैरह भी जो है हम लोग लगाते रहते हैं। बल्कि एक इवेंट पे आप भी आ चुकी हैं हमारे। आई हुई हूँ मैं। बिल्कुल आई हुई है, F9 पार्क में इवेंट था। कहाँ था? F9 पार्क में इवेंट था, स्टॉल था हम लोगों का मामाज बर्ची खाना के नाम से, जो मेरा फूड बिजनेस है उसके नाम से। हाँ। तो आपने विजिट भी किया हुआ है। अच्छा, बिल्कुल, और आपने किस मेरे year में लजानिया था? की तारीफ भी की हुई है। अच्छा, कि ये किस साल था ये? ये वैसे तो रेगुलर ही चल रहा था। आई थिंक जो हमारा फर्स्ट था मेरे ख्याल से 2 साल पहले, आई थिंक, या 1 साल पहले, मुझे अब एग्जैक्ट ईयर नहीं याद, लेकिन आपने वो विजिट किया हुआ है हम लोगों का इवेंट। अच्छा, वो इवेंट था कोई के? जी जी, इवेंट था। इवेंट था, ओके। तो मामाज बर्ची खाना। मामाज बर्ची खाना, बिल्कुल, वो फूड बिजनेस है और जनाइशा के नाम से मेरा ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड। क्लोथिंग। तो वो कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। मैंने बेसिकली जो मज़े की बात है कि जो फूड बिजनेस है वो तो मैंने कोविड के दौरान स्टार्ट किया, लेकिन जो मेरा क्लोथिंग बिजनेस है वो मैंने तब स्टार्ट किया कि मेरे बाजू पे फ्रैक्चर था, घर में फारिग बैठी होती थी, कोई और काम करने को था नहीं। तो आई डिस्कस्ड विद माय हस्बैंड एंड मदर, मेरी मदर का एक्सपीरियंस था इसमें, तो मैंने बस फिर कहा कि चलो अब ये भी चीज़ एक तो कैसे घर से कैसे मैनेज करते हैं? आपने चूल्हे एक्स्ट्रा लगवाए हुए हैं, क्या है? नहीं, चूल्हे एक्स्ट्रा अब लिए हैं। पहले तो अपने नॉर्मल जो किचन था मेरा, उस वही चीज़ें वही यूटेंसिल्स यूज़ कर रही होती हूँ। ये होता है कि ऑब्वियसली बिजनेस के आपको उस हिसाब से सारे स्पाइसेस वगैरह अलग से रखने पड़ते हैं, तो वो चीज़ें अलग होती हैं। अदरवाइज तो वही पतीलियाँ, तो वही सब कुछ किचन में नॉर्मल। नहीं तो फर्ज करें आपको कैसे आप पहले से पका प्री कुक चीज़ें रखती हैं? देखिए, हमारी 2 तरह की चीज़ें, एक फ्रोज़न फूड है, जैसे अभी रमज़ान गुजरा है तो उसमें रोल, समोसे, इस किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन उसमें भी वैराइटीज़ हैं। लाइक खाली रोल्स जो हैं वही हमारे 8 to 10 टाइप्स के हैं। ओके। और ये सब अपनी वेरिएशंस की हुई रेसिपीज़ हैं। मैं नॉर्मल जो एक चल रहा होता है रेसिपीज़ चल रही हैं, उनसे हट के मेरी हर चीज़ है। इसके अलावा जो केटरिंग का है वही होता है कि लाइक माइयों मेहंदी के फंक्शंस के हमें ऑर्डर्स आते हैं, तो हलीम बनता है घर में, हलवे बनते हैं, मिठाइयाँ बन रही होती हैं, बिरयानियाँ बन रही होती हैं, सब कुछ घर में तैयार होता है। तो फर्ज करें आपको पता है कि यार 50 लोगों का मेहंदी का फंक्शन है, तो उसमें वो बताते हैं कि हमें इतने किलो चाहिए, वो हमसे पूछ रहे होते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं वो हमसे पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस है, आप हमें बताएं कि अगर 50 लोग हैं तो कितने किलो की बिरयानी चलेगी, या आप हमें सजेशन दें क्या मेन्यू होना चाहिए। जैसे हमने लास्ट ईयर एक माइयों का फंक्शन किया था, तो उन्होंने हम हर चीज़ हम पे छोड़ दी थी। अच्छा। मेन्यू भी आपने डिसाइड करना है, इतने लोग हैं, आपने सेटअप भी खुद से करना है, तो वो चीज़ें, वो थोड़ा सा हमारे लिए इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है कि हमें क्लाइंट की चॉइस का नहीं आइडिया हो रहा होता, लेकिन हम फिर भी उन्हें मेन्यू के ऑप्शन देते हैं। लाइक उसमें हम लोगों ने एक नया वो रखा था कि पराठे थे, सीख कबाब थे, और मीठे में जो था वो गरम गरम गुलाब जामुन और जलेबी, ये हमारा मेन्यू था। और ये वहीं पे लाइव सब कुछ तैयार हो रहा था। पराठे भी वहीं बन रहे थे, बारबेक्यू भी हो रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। अच्छा, फर्ज करें अगर 20 लोग हैं तो उनके लिए कितने किलो बिरयानी चाहिए होगी? देखिए, ये जो मिनिमम जो 100 की हम लोग प्रिपरेशन करते हैं ना, उसमें हम मैक्सिमम 12 kg बहुत होता है। 12 kg? 12 किलो की चिकन बिरयानी आप बनवाएं, वो 100 लोगों के लिए बहुत आराम से हो जाती है। और अगर आप 20 लोगों की, तो वो तो मेरे ख्याल से 3 से 4 किलो भी बहुत है। बहुत है? बहुत है, बहुत है। अच्छा, मतलब 100 लोगों के लिए 12 kg? 12 किलो बिल्कुल बहुत रहता है। और अगर सालन हो? सालन की भी ये क्वांटिटी होती है, लेकिन सालन में ये कि कुछ रोटियां ज़्यादा यूज़ होती हैं सालन में लोग, और सालन में ज़्यादातर लोग ग्रेवी को इतना पसंद नहीं करते। उन्हें होता है कि जैसे कढ़ाई टाइप चीज़ हो जाए, कोरमा भी है तो वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो, तो वो फिर हमें उस हिसाब से देखना पड़ता है। फिर लोगों की डिमांड ही होती है, लाइक 12 किलो की अगर बिरयानी, कुछ लोग हमें कहते हैं कि नहीं आप उसमें 8 किलो चावल रखें और उसमें इतना आपका चिकन होना चाहिए, यानी चिकन 2 kg एक्स्ट्रा डाल दें, 3 kg एक्स्ट्रा डाल दें, तो वो पे क्वांटिटी बढ़ जाती है उस हिसाब से। हाँ जी, इनकी बातें सुन के मुझे ऐसा मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जो है ना फ़ौरन पके और हम फ़ौरन खाना शुरू कर दें। यू एक्सप्लेन इट वेरी वेल, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आप कभी हमें विजिट करें, हमारे घर है, मुझे खुशी होगी कि आप आएंगी तो मैं आपको हर चीज़ आपके सामने हो। अभी माशाल्लाह से रमज़ान जब गुजरा है, हमारे यहाँ हर साल रमज़ान में दस्तरखान लगता है घर के बाहर। पहले तकरीबन 100 लेबर्स आते थे, और वो प्रॉपर लेबर ही होती है। वो जिस नॉर्मली
रोड साइड पे दस्तरखान लोगों को लगता है कि उससे बहुत डिफरेंट होता है। तो पहले तो हम लोग देग वगैरह बनवाते थे, इस साल मैंने खुद कुकिंग की है। अच्छा, माशाल्लाह। डेली बेसिस पे माशाल्लाह से उनको डिफरेंट किस्म की डिशेस खाने को मिली, जिसमें हमने पालक गोश्त भी बनाया, हमने कीमा मटर भी बनाया, हमने बिरयानी भी बनाई, आलू छोले भी बनाई, डिफरेंट रेसिपीज थी। और उसके अलावा जब जैसे जैसे लेबर बढ़ती गई तो वो फिर ये होता था कि कुछ खाना घर में पकता था और कुछ हम लोग जो है ऑब्वियसली 250 लेबर का एट अ टाइम घर में बनाना पॉसिबल नहीं होता कभी कभी, तो वो फिर हम बाहर से हमारे अपने कुक्स हैं उनसे फिर बनवाते हैं। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। आपका जो भी फेसबुक या वो पेज होगा वो भी आपको नाज़रीन बताऊंगी। और आप रावलपिंडी में होती हैं? इस्लामाबाद, कौरी टाउन। ओके, इस्लामाबाद में होती हैं, तो इंशाल्लाह इनसे आपको होममेड कुक्ड फूड जो है और इनके जो फ्रोजन फूड है उसके हवाले से भी बताऊंगी। अदील, आपको भी भूख लग गई होगी सुन ऑफ कोर्स, खाने की बातें हो रही इतनी देर से, बिरयानी खुशबू आ रही है कोई? पता नहीं, खुशबू बहुत ज्यादा आ रही है। अब मेरे ख्याल से कुक होने वाला है, ये कुक होने वाला है, बस बिल्कुल कुक होने वाला। अदील माशाल्लाह से म्यूजिक का सफर, और मैं चाहूंगी कि कुछ सुनाएं भी। तो अभी तक सिंगल रिलीज कर रहे हैं? जी, सिंगल रिलीज कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद अब लाइन अप है चीजें। और म्यूजिक का सफर की आपने बात की तो आपको शायद याद ही होगा, जब इनिशियल डेज थे तब पहला मेरा यहाँ पे शो हुआ था, आपके प्रोग्राम में आया था, और आई रिमेम्बर द डे। और एक जर्नी ये चल रहा है, उसके बाद फिर रेडियो का भी सफर साथ शुरू हो गया, और रेडियो के साथ साथ रेडियो पे कौन से शो करते हैं आप? मेरे काफ़ी सारे शोज होते हैं, ड्राइव टाइम्स हैं, नाइट लाइन है, म्यूजिक के शोज हैं। स्पेसिफिकली एक म्यूजिकल शो है मेरा, उसमें किस चैनल पे? 100 पे, FM 100 पे कर रहा हूं। FM 100 पे। और डेज क्या है आपके? मेरे अभी जो ड्राइव टाइम के डेज हैं वो 4 डेज हैं। शाम के वक्त 5 से ऑनवर्ड 8 बजे तक वो शो होता है, ड्राइव टाइम, इवनिंग ड्राइव टाइम, मंडे 5 से 8 बजे तक। जी, लेकिन वो क्योंकि वो होता है ना, ड्राइव का टाइम होता है, उस टाइम पे जो है ना कमर्शियल्स बहुत उसमें होती हैं, इसलिए उसका ड्यूरेशन ज्यादा है। तो वो ऐसा है कि वो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 4 दिन मेरी मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को 100 पे होते हैं। और इसके अलावा म्यूजिक शॉप कर रहा था, उनका म्यूजिकल प्रोग्राम है वो संडे को होता है 1 से 3 बजे तक। तो बस ये है। बाकी ये कि इंशाल्लाह इस मंथ 25 को नैना नाम है गाने का। नैना? हाँ जी, नैना। और सब कुछ कंप्लीट है उसकी, ईच एंड एवरीथिंग। बस अब इसको 1-2 दिनों में इसका पोस्टर और सारी चीज़ें हम रिलीज़ करके उसकी प्रमोशन और सारी चीज़ें, बल्कि प्रमोशन तो स्टार्ट आपने कर दी है। बिल्कुल, अब ये कि इंशाल्लाह अपने शो पे भी उसको शोकेस करेंगे। आप क्या सुना रहे हैं आप अभी? काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कोई भी अच्छा सा, कोई सुबह सुबह के लिए कोई, मतलब कि जाग जाए लोग और एंटरटेन भी हो। चलें, एक उस्ताद नुसरत साहब का गाना है, उससे स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। जब तक नाज़रीन आप ये सुने, मैं चल के जरा सालन को भी चेक कर लूं। पियारे 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 पियारे, थारे बिना लागे नहीं मरा जिया रे, हो थारे बिना लागे नहीं मरा जिया रे। पियारे 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 पियारे, थारे बिना लागे नहीं मरा जिया रे, हो थारे बिना लागे नहीं मरा जिया रे। नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, थारे बिना लागे नहीं मरा जिया रे, हो थारे बिना लागे नहीं मरा जिया रे। थारे बिना मोहे चैन न आवे, धक 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 मारा जी घबरावे, थारे बिना मोहे चैन न आवे, धक 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 मारा जी घबरावे। बोले बसुरिया सुन ले सवरिया, बोले बसुरिया सुन ले सवरिया, थारे बिना मोहे कुछ नहीं भावे।
पिया रे 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 थारे बिना लागे नहीं मरा जिया रे हो थारे बिना लागे नहीं मरा जिया रे कीवे मुखड़े तो नजरां हटावा कीवे मुखड़े तो नजरां हटावा नहीं तेरे जया होर दिसदा वे माया नहीं तेरे जया होर दिसदा तू मेरा मैं तेरी होई तेरे वर्गा होर न कोई तू मेरा मैं तेरी होई तेरे वर्गा होर न कोई छेती आ जा हुण तक नहीं रावा छेती आ जा हुण तक नहीं रावा ने तेरे जया होर दिसदा वे माया ने तेरे जया होर दिसदा पिया रे 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 तेरे बिना लागे नहीं मरा जिया रे हो थारे बिना लागे नहीं मरा जिया रे हो थारे बिना लागे नहीं मरा जिया रे वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा अभी देखिए आप बिजी हो गए हैं अदील जी, लेकिन रियाज अभी तक करते हैं आप? रियाज करता हूँ और रियाज के बगैर जो गला है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है अभी, क्योंकि अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ अरसा हो गया है, इट्स बीन फ्यू मंथ्स मैं बिल्कुल रियाज नहीं कर पा रहा था। क्यों? उसमें कुछ एक्चुअली मैं अपनी म्यूजिक से भी सारी चीज़ों से थोड़ा काफ़ी ज़्यादा आउट हो गया था बिकॉज ऑफ सम फैमिली इशूज़। मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया और मेरी सिस्टर का भी एक्सीडेंट हो गया एंड दैट हैपेंड इन सऊदीया। Oh my God! We went for उम्रा और वहाँ पर ड्यूरिंग उम्रा we were performing the second उम्रा and in front of बाबे फाद वहाँ पे जो रोड है उस पे एक बहुत ही ओवर स्पीडिंग कार थी, उसने सीधा हिट किया एंड माय फादर उनकी जो पूरी ये राइट लेग थी 4 फ्रैक्चर्स उसके उनके हो गए और मेरी सिस्टर के भी इसी तरह से। Oh God! So that was the reason मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी डिले हुए from 9 to 8 months, 10 months बल्कि ऑलमोस्ट अ ईयर, बल्कि मैं काफ़ी सारा इंगेज था इन चीज़ों में। आई एम द एल्डर वन घर पे, सो दैट वाज द रीज़न। मुझे सबको लुक आफ्टर करना था। देखा ना इतना बड़ा हादसा हो गया। मेरी लाइक गला तो बिल्कुल अगर आप रियाज की बात करें तो बड़ा ज़्यादा मैं उससे आउट ऑफ प्रैक्टिस। नहीं ऑब्वियसली इतनी बड़ी बात आपके यू नो आप किसी उसके लिए जाते हैं और इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाना, तो अब कैसी तबीयत है उनकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। जिस तरह से जितना शदीद एक्सीडेंट हुआ था उनकी टोटल 6 सर्जरीज मैंने 3 फादर की और 3 मेरी सिस्टर की हुई हैं। ओह माय गॉड! 3 टाइम्स वो मतलब वो ओटी में गए और आई हैड टू लुक आफ्टर देम और दैट वाज वेरी टफ। नहीं ऑब्वियसली देखिए ये टफ टाइम्स जिंदगी में बहुत आते हैं, लेकिन जब वो गुजरते हैं ना तो आप सोचते हैं कि ये मैंने कैसे किया। एग्जैक्टली बाद में याद है ना। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे खुद नहीं पता जितना ट्रैजिक ये सब था, जितना बुरा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद अल्लाह ने उतनी ही स्पीडी रिकवरी दी है। एक ही लेग में 4 फ्रैक्चर्स हैं मेरे फादर के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ही इज एबल टू वॉक अगेन। और कितना टाइम लगा उन्हें वॉक करने में? वॉक करने में लग गया था 6 months। बिग मतलब ट्रेजेडी। वैसे तो डॉक्टर्स ने उनको 4 to 5 डेज में जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स थे वहाँ के पाकिस्तानी डॉक्टर्स थे वहाँ पे सऊदीया में मक्का में, उन्होंने ही वहाँ पे ऑपरेट किया था इसको। वो बहुत अच्छा, उन्होंने तो 4 to 5 डेज में वॉकर के थ्रू उनको वॉक करा दी थी। अच्छा 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 ओके। फादर को मेरे, लेकिन वो फिर थोड़ा सा नॉर्मल होते चीज़ों को टाइम लगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद भी 2 सर्जरीज उनकी हुई। ज़ख्म कुछ ऐसे थे जिनकी वजह से। चले इंशाल्लाह देखें अल्लाह ने उनको नई ज़िंदगी दी। सो ऑल द बेस्ट टू हिम एंड योर सिस्टर। थैंक यू सो मच। और आप दोनों की वजह से एक कॉलर भी हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? जुबैर शाह फ्रॉम लाहौर।
जुबैर शाह फ्रॉम लाहौर। कैसे हैं जुबैर शाह साहब, खैरियत से हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आप सुनाइए आप ठीक हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है। क्या कहना चाहेंगे? वैसे ही मैंने बस आपकी आवाज सुनी थी, आपको देखना था लाइव कॉल में। मेरी मिसेज आपसे बात करना चाह रही थी, अब वो किचन में चली गई है। किचन में चली गई हैं? जी अभी मैं बुलाता हूँ उनको। बुलाएं। हेलो हेलो, आप बात सुने? तो प्यार बेचारे मियाँ किचन में खाना बना रही है नाश्ते के लिए। नाश्ते के लिए खाना बना रही हैं? नाश्ता तैयार कर रही हैं। नाश्ता बच्चों के लिए डिनर, बच्चों बच्चों के लिए लंच, दोपहर का खाना। अच्छा अच्छा, क्या खाते हैं आप नाश्ते में? नाश्ते में पराठा और साथ दही या लस्सी। वाह, बेस्ट है, अचार। वेरी नाइस, जबरदस्त। तो कैसे खाना बनाती हैं आपकी वाइफ? बहुत अच्छा बनाती हैं। अब वो कहते हैं ना, द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। तो ये कि अच्छा खाना बनाती हैं? बहुत अच्छा बनाती हैं। हम सरसों के ऑयल में बनाते हैं। वेरी नाइस, very जबरदस्त, nice. वेरी जबरदस्त। वाकई में वो ज्यादा बेहतर है सेहत के लिए। अच्छा, आज के सवाल का जवाब देंगे जुबैर साहब पूछें। कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा पत्ती काश्त होती है, चाय की कीनिया। काश्त होती है? कीनिया? कीनिया आपके ख्याल में? हाँ जी, कीनिया ही है। कीनिया नहीं, कीनिया के अलावा भी बहुत जगह हैं। बहुत जगह, लेकिन कीनिया सबसे ज्यादा है जहाँ। सबसे ज्यादा वहाँ चाय आपके ख्याल में काश्त होती है? ठीक है, हाँ जी ठीक है, ओके, जबरदस्त। तो आप अपनी वाइफ को, सबको मेरी तरफ से, टीम की तरफ से बहुत सलाम। तो इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट जब वो किचन से फारिग होंगी तो बात करवाना उनसे, ठीक है? चलो ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। अच्छा नाज़रीन, मैं ये आपको बता दूं कि वक्त के साथ साथ वो मुल्क भी चेंज हो जाते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें काश्त होती हैं, बिकॉज इन्वायरमेंट चेंज होता है। कुछ और बड़े बड़े मुल्क हैं जहाँ पे बहुत ज़मीन है और उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो आपको, क्योंकि केनियन टी बहुत मशहूर थी, श्रीलंकन टी बहुत मशहूर थी, तो आपको लगता है कि ये दो ममालिक हैं जहाँ पे चाय की काश्त होती है। हाँ? मैं ट्राई कर सकता हूँ? करें। चाइना? इज इट चाइना आपके ख्याल में? चलो अब ये तो देखेंगे। अभी हमारे पास कितना टाइम रह गया? चलो ठीक है, बता देते हैं। चाइना में सबसे ज्यादा चाय की काश्त होती है। जवाब दुरुस्त हुआ। अब क्या गिफ्ट मिलेगा मुझे? अब आपको आलू मटर तो और course, चिकन definitely. मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो दैट इज द राइट आंसर कि सबसे ज्यादा जो चाय की काश्त है वो चीन में होती है। चीन। अच्छा, चाय के शौकीन आप दोनों हैं? मैं एक टाइम पे बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब हो गई हूँ। अच्छा, तो चाय कितनी दफा पीती है? वैसे तो नॉर्मली जब ज़्यादा थके हुए हों या काम ज़्यादा हो तो फिर तो गिनने में भी नहीं आता, लेकिन जब वैसे नॉर्मली 2 से 3 दफ़ा ज़रूर 2 से 3 दफा। आप कितनी दफा? मैं यूजुअली चाय का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन या कॉफ़ी और ग्रीन टी। कॉफ़ी और ग्रीन टी, मैं ग्रीन टी मुझे जब मिल जाए आई विल टेक दैट। बट जो चाय है, या तो मैं बहुत ज़्यादा इफ आई एम टायर्ड और या फिर मेरी तबीयत नहीं ठीक, गला वगैरह नहीं ठीक, तब मैं चाय ज़्यादा कंज्यूम अच्छा, करता हूँ। आप ये तो सिंगर हैं, आपको कोई पसंदीदा आपके सिंगर? बहुत सारे, लेकिन मैं ज़्यादा पुराने जो सॉन्ग्स हैं ना उनको प्रेफर कौन करती हूँ। लाइक मैंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, उनके तकरीबन हर किस्म का सॉन्ग जो है ना मुझे अच्छा लगता है। नुसरत साहब तो सबके ही हाँ, वो उनके सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुनती थी। फिर इसके अलावा ये होता है कि मोस्टली मुझे सिंगर्स के नेम नहीं पता होता, लेकिन सॉन्ग्स जो है ना, कौन सा लाइक song है? ईद मुराद के जो मूवीज के सॉन्ग्स थे वो मेरे बड़े फेवरेट हैं। नदीम के हो सोचा था गए, प्यार न करेंगे। इसी किस्म के सॉन्ग्स। और इनफैक्ट मैंने तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी मूवी शायद ही है जो पुरानी ना देखी हो। तो आजकल किसको सुन रही है? देखिए ना, आज में भी रहना जरूरी है। आजकल का वही है कि मतलब जो सॉन्ग अच्छा लगे, कोई स्पेसिफिक सिंगर नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस वही होती है कि कोई फेवरेट गजल- एक्टर कौन है आपका? इमरान अब्बास। इमरान अब्बास। आपका? यू। मेल एक्टर? चलो, मेल एक्टर मेरे शान पसंद है। आपको फीमेल एक्टर में कौन पसंद है? फीमेल ऑब्वियसली आपकी तो मैं फैन हूँ, क्योंकि मैंने रूसा ड्रामा से आपको देखना शुरू नहीं, किया देखिए था। मैं तो अब होस्ट हूँ। हाँ, मैं अब लेकिन- मतलब इस वक्त जो ड्रामास चल रहे हैं, जो हमारी नई प्यारी प्यारी लेडीज मुझे हैं। इनफैक्ट मुझे ज्यादा नहीं आइडिया, मैं बस देख लेती हूँ जो जिसका कौन सा काम ड्रामा अच्छा- देख रही हैं आजकल आजकल अभी कोई भी नहीं। आप?
मैं ड्रामास बहुत ही कम देख पाता हूँ। कल एक खत्म हुआ है कोई ड्रामा जावेद शेख साहब का, वो देख रहे थे बीच में। अच्छा। लेकिन बस वो भी कि कोई बीच में देख लिया, टाइम मिल गया तो देख लिया। अच्छा, फिल्म? हाँ, फिल्म फेवरेट फिल्म, चलें फेवरेट फिल्म कौन सी है? वो सबिया खानम साहिबा की तकरीबन सारी मूवीज मेरी फेवरेट है। आपके? ये मौला जट। मौला जट क्या था उसमें जो आपको फेवरेट बन गई? वो प्रोडक्शन अच्छी थी। प्रोडक्शन अच्छी थी। मैं उस हिसाब से बात करूंगा। अच्छा, सिर्फ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरऑल नहीं? ओवरऑल भी मूवी अच्छी थी, स्टोरी ठीक थी, लेकिन एज ए प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं कहूँ तो एक अच्छी हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री के मूवीज फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी फिल्म थी। अगर इसी लेवल से हम आगे बढ़ें तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी मेरे ख्याल से ज़्यादा ग्रो कर सकती है। जबरदस्त। समाना, आप गाना सोच लें, थोड़ा सा गुनगुनाएंगी आप? नहीं, आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है गुनगुनाने वाला। नहीं, देखिए हम यहाँ पे आपको कॉन्टेस्ट में नहीं ले रहे, आपने गाना जरूर है। सो एम्बैरेसिंग फॉर मी, सॉन्ग तो कभी भी नहीं मैं गा सकती। मैं चाहती हूँ कि मैं आपका साथ दे दूंगी, चलें। एम्बैरेस नहीं कभी होना चाहिए, क्या इसमें है? कोई ऐसी बात नहीं। एक हमारे साथ स्पिरिट वाले जो है कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? जी, मैं फ्रॉम कोयटा से आयशा बात कर रही हूँ। आयशा फ्रॉम कोयटा। कैसी हैं आयशा, आप खैरियत से हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है। क्या कहना चाहेंगी? जी, आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है और आप भी बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। तो आज का सवाल के जवाब तो हो गया है। गेस्ट से कोई सवाल करना चाहेंगी? जी नो। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? मेरे से कोई सवाल करना चाहेंगी? नो नो नो, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फ्रॉम कोयटा। कोयटा से नाज़रीन मुझे इसलिए भी प्यार आता है क्योंकि मेरी जाए पैदाइश है, तो कोयटे से जब खोल आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अच्छा, सुनाए आप। क्या बात है? गुनगुना दे, इतनी प्यारी आवाज है। नहीं, मैं तो जब फोन पे किसी से फोन सेलुलर कंपनी का बिल पूछने या कोई जो है पंसार स्टोर पे कॉल करती हूँ तो कहते जी सर। मैं कहा भाई मैं सर, तो आप तो खुश नसीब है, आपकी बड़ी प्यारी खवातीन जैसी आवाज है। चले, बस मुझे वो सॉन्ग बहुत पसंद है कि मेरा घर मेरी जन्नत इस घर का, वो मेरा घर मेरी चलो ना, लेकिन गुनगुनाने में नहीं। अच्छा, बोल तो बताओ ना, साथ ये है ना कि मेरा घर मेरी जन्नत इस घर का, अल्लाह हाफिज, इस तरह से इसके बोल है गाने। नहीं, इसे ट्यून बताओ ना, ये क्या बात है, आप बताएं। ये वाला गाना? हाँ, नहीं यार, चलो ना, समाना ये नहीं करो बस। अच्छा, कोई और सॉन्ग देख ले, सोच लेते हैं, सोचो, थोड़ा सा टाइम सोचो, ऐसा हो जाएगा जो सारा को कोई नेशनल सॉन्ग हो सकता है, जैसे है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना, मैं आपके साथ दूंगी, पहले शुरू करें। है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, जुस्तजू जो करे वो। एक सुरीली आवाज होना भी ना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये भी है, शुक्र। ये वैसे बात है। आप क्या कुछ सुना दे? मैं सुना देता हूँ। ऐसे का मेडले सुनाओ, छोटा सा मेडले नहीं होता, एक के बाद कोई मेडले हो, शॉर्ट सा हो या लंबा हो? शॉर्ट हो, शॉर्ट हो। फिर उसके बाद थोड़े एक दो आप लोगों से मैं थोड़ी बात। यूं क्यों कर रही हूँ, मैं आंखें मार रही हूँ। ये बड़ी गंदी आदत है। चलें, ये वैसे तो मेरा 6 मिनट्स का एक मेडले, लेकिन इसको शॉर्ट करूंगा। इसको सिर्फ 1 मिनट का कर रहा हूँ, करता हूँ। 2 मिनट का कर दो। सो जाने दो, छुप जाने दो, लहरों में कहीं डूब जाने दो, शोर ना करो यारो, आंख है लगी, बहल जाने दो यार। जल में कहीं, जल में कहीं, जल में कहीं, मेरा पिया घर आया ओ लालनी, 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 मेरे
मेरे सोहणिया मेरे महरवा मेरे हानिया मेरे दिल तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जा मेहरबान तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जा मेहरबान सामने तू बैठा रवे हर वेले मैं तकदीरवा मेरा पिया घर आया हो लालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे रहन वसंदी पिया घटावे ओ घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे रहन वसंदी पिया घटावे मेरे दिल दी बात न माने मेरे दिल दी बात न माने हुणे बिछड़न होया कमाल नी मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी सो जाने दो छुप जाने दो लहरों में कहीं डूब जाने दो शोर न करो यारो आंख है लगी बहल जाने दो यार जल में कहीं जल में कहीं जल में कहीं नाज़रीन, आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है, जो मुझे इस्लामाबाद की जब मैं रोड्स पे जब ड्राइव अप करती हूँ ना, ये गाना चले ना, तो जब मैं 2012 में के एंड में आई थी यहाँ पे ये शो को करने के लिए, तो मैं शुरू में ज़ाहिर है ट्रैफिक कम होती थी, मैं सारी इस्लामाबाद की सड़कें नापती थी पहले कि मैं चेक करूं कि किधर आपको स्ट्रेटेजिक। तो ये जल परी जो गाना था ये मेरे पे रिपीट में था, और जब भी मैं अब ये गाना सुनती हूँ मुझे इस्लामाबाद की वो रोड्स अभी तो ट्रैफिक वाली नहीं, ट्रैफिक है लेकिन इस्लामाबाद स्टिल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। मतलब अगर मरगला में मैं जाऊँ ना, मरगला रोड पे और ये गाना चल रहा हो तो मुझे वो बैक इन 2012-13 ले जाता है। अच्छा, इस गाने की अच्छी वाइब ये है कि जब भी आप स्पेसिफिकली माउंटेनियस एरिया में ट्रैवल करते हैं तो इस गाने की एक अलग वाइब है, बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आता है। आई थिंक मैं आतिफ असलम की सबसे बिगेस्ट फैन एक इस सॉन्ग के बाद और एक ताजदार हरम के बाद। नो डाउट, आई थिंक ही आउट शाइंड। नो डाउट, ताजदार हरम जो है अमजद साबरी की, तो वो एक लेगेसी चलती आ रही थी, लेकिन उसको एक नया एक फ्लेवर और रंग जो आतिफ असलम ने दिया है, no one can do that. Too good. ऐसे और बहुत दिल से गाया उन्होंने। हाँ, और ये क्या एज अ पर्सन आल्सो, एज अ पर्सन, अमेजिंग। तो कैसा लगा आपको इनका मेडले? बहुत अच्छा, मजा आया, जबरदस्त लगा। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि अब आपका जो पेज है, आप होम कुकिंग और फ्रोजन फूड्स और साथ में इनका बुटीक का भी काम है, बिल्कुल। तो किस तरह लोग कांटेक्ट करें आपको? फेसबुक पेज पे लिंक्स हैं, वहाँ से फेसबुक किस नाम से आपका? जनाइशा के नाम से ही है। स्पेलिंग बताएं। ZAYNAISHA, इट्स जनाइशा। जनाइशा। और मामाज बर्ची खाना, इट्स सिंपल। मामाज बर्ची खाना जो है वो इनका आप जैसे क्लिक करेंगे वो आ जाएगा, तो डू ऑर्डर। और फ्रोजन फूड्स आपके किसी अपना फ्रीजर है कहीं के? जी अपना किधर? घर पे। अच्छा, घर से ही है? घर से ही। हम लोग तकरीबन 2 दिन पहले ऑर्डर लेते हैं और फिर वो उन हमारे 2 डेज कंफर्म होते हैं कि इन 2 दिनों में हमें रेडी करना है और फिर हम डिलीवर करते हैं। हम ऐसे नहीं करते कि महीनों पहले तैयार करके रख दिया और एकदम से बस। वो अक्सर होता है ना, लोग बूस्ट कर देते हैं पेज पे कि जी ये चीज़ें रेडी हैं। हम लोग प्रॉपर ऑर्डर लेते हैं उनसे, और इवन ऑर्डर लेते हुए भी इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि उनसे स्पाइसेस का पूछ लिया जाए कि कम ज़्यादा रखने। कई लोग होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें पसंद नहीं करते, तो हम अपनी उन्हीं चीज़ों में जो हमारी नॉर्मल चल रही होती हैं स्पाइसेस उस हिसाब से रखते हैं। फिर वो ऑर्डर हमारे पास आ जाता है, हम उस हिसाब से तैयार करते हैं और विद इन अ टाइम उनको डिलीवर कर देते हैं। ओके, तो जनाइशाज जो इनका है पेज लिंक है, उधर चले जाए। और मामाज बर्ची खाना जो है आपका भी पूछती हूँ, लेकिन एक कॉल ले लूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे बात करवा दें, लाहौर से बात कर रही हूँ तैयबा। अच्छा, 1 सेकेंड होल्ड करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? कौन बोल रही हैं? मैं तैयबा बात कर रही हूँ लाहौर से।
तैयबा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है, सब ठीक ठाक है। क्या कहना चाहेंगी तैयबा? मैं आपकी बहुत ज़्यादा फैन हूँ। हैं? मैं आपकी बहुत ज़्यादा फैन हूँ। बेटा फोन से मुंह जरा हटा के बोलो, पुफ हो मैं रहा कह है। रही हूँ मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका आपसे तैयबा। कुछ मदद चाहिए थी। क्या चाहिए? आपसे कुछ मदद चाहिए थी। मदद चाहिए? क्या? हाँ ये कह रही हूँ। आपसे कुछ मदद चाहिए थी, बहन की शादी करनी है। बहन की शादी कर रही हैं? हाँ जी, उसके लिए कुछ मदद चाहिए थी, आप या आप किसी से करवा दे। मैं किसी से करवा दूं? हमारे प्रोड्यूसर फारिग है। अम्माद गुल नाम है उनका, बहुत अच्छा खाना भी बनाते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, मल्टी टैलेंटेड है। ऐसे भी होता है ना भाई, लड़कों का भी तो आपको बताना चाहिए। बस उससे यही पूछना होता है कि आपके पास किराए का घर है कि अपना घर है, सैलरी कितनी है? सैलरी कितनी है। तो हमारे पास ये 5 in 1 है। जो भी इनसे शादी करेगा खुश रहेगा, सुबह देर से उठे, जबरदस्त पैनकेक्स बने हुए होंगे। अच्छा, आई एम सॉरी तैयबा, मजाक की बात है। आप अपना नंबर लिखवा दें। हमारा जो एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे, सावी खुद मुख्तार प्रोजेक्ट, वो आपके जो टीम है, जो फलाही इदारा है हमारा यहाँ पे, जो खैबर नेटवर्क है, तो वो आपसे रब्ता करेंगे और जितना हो सकेगा इंशाल्लाह आपकी जो भी मसला है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हमारा उस पर www.savi.com पे जा सकते हैं, बल्कि आप हमारे जो उस पर खुद मुख्तार प्रोजेक्ट है इसमें आप जा सकते हैं। ये फलाई काम इस वक्त बहुत ज़ोर शोर से जारी हैं, बल्कि इसके कुछ जो अकाउंट नंबर्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और तैयबा, आप ज़रूर इनका नंबर जो है MCR में मैं कहूँगी कि ज़रूर आप नोट डाउन कर लें, ताकि फिर हम अपनी जो सावी खुद मुख्तार की टीम है उन तक पहुँचा दें, ताकि वो इनकी जितना भी हो सके मदद कर सकें। थैंक यू सो मच तैयबा, दैट वाज जस्ट अ जोक। अब आप बताएं जी, आपसे कैसे कांटेक्ट करें अगर आपको सिंगिंग के लिए बुक करना है, या आपको एज अ RJ बुक करना है, DJ बुक करना है? मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैसे? हैं अदील लतीफ़ के नाम से फेसबुक, और साथ ऑफिशियल लगा के इंस्टाग्राम, यूट्यूब। अदील लतीफ़ ऑफिशियल जो है इनका इंस्टाग्राम है, और अदील लतीफ़ इसी नाम से फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब, एवरीवेयर इसी नाम से। इसी नाम से। चलो ज़बरदस्त। तो अब मैं चाहूँगी एक और 1 मिनट का सुनाएं। श्योर श्योर। मैं आज आपको छोड़ूंगी क्योंकि नाज़रीन, हमारी आज की जो चिकन मटर आलू है, इट इज़ कंप्लीट, खूबसूरत। ये देखें, दिखाओ ज़रा, शाबाश। चले, मैं जब प्रोग्राम देख रहा था अभी बाहर, हाँ। तो एक मेहदी हसन के किसी सॉन्ग की, मुझे वो सॉन्ग नहीं याद, मैं एक गाना, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते मुझे एक और अभी माइंड में आया है, वो सुनाता हूँ आपको। मेहदी हसन का ही उन्हीं का गाना है, हाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नाज़रीन, पक चुका है। तुम बादशाहे हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, तुम बादशाहे हुस्न, हुस्ने जहान हो, मेरी वफा हो, मोहब्बत की शान हो, मेरी वफा हो, मोहब्बत की शान हो, जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार। ब्यूटीफुल भाई, थैंक यू, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच।
ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज की जो डिश है ना, क्या तबाहकुन टेस्ट बना है माशाल्लाह से। ये तो मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिया अपने गेस्ट के लिए। और अब आपको बता दूं, ये देख लें, चिकन मटर आलू इज़ रेडी। खूबसूरती से इसके ऊपर हमने हरा धनिया डालना है, ये देख लें। आज ही ट्राई करें और आपने बताना है मुझे अगले हफ्ते कि ये कैसा बना। ये इसमें बेशक आप गाजर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें ज़रा ज़्यादा बेहतर हैं। इसमें हरी मिर्चें भी आपने थोड़ी सी काट के डाल दें। और इसको गरम मसाला इज़ ऑप्शनल, गरम मसाला इज़ ऑप्शनल, वो आपने की मर्ज़ी है। वो उससे जलन बहुत लोगों को होती है, एसिडिटी टाइप की चीज़ होती है, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी आज की रेसिपी इज़ रेडी, खा के बताती हूँ अब टेस्टिंग। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।